ओम शांति, ओम शांति। बाबा बहुत प्यार से क्या समझाते, अब भूले मत करो। और क्या कहा कल बाबा ने? बाबा बोलते पवित्र बनना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। भाई भाई की दृष्टि को पक्का करो। हम भक्त पुरुषोत्तम योग के योगी है। हम ये याद करो कि ये युग कौन सा चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। इतना भी याद करो तो बहुत है। सुनते आज की मुरली। वाणी है 29/3/2024 की। वाणी है 29/3/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो अनेक नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आएंगी। चर्निंग जिसको कहते हैं। प्रश्न है, बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे? उत्तर है नंबर 1, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो।
बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। 2 नंबर, संग की संभाल रखो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो, तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएंगी। कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता है कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर कहते ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। समझा? कुछ बच्चों को देख बाबा को ऐसा लगता है, अवस्था देख ड्रामा में परिवर्तन हो जाए, वह राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं और पढ़ाते हैं। मुरली की शुरुआत क्या रहती? कौन किसको समझा रहा? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, वहां तुमको सुनना पढ़ना। मनुष्य जो सुनाते वो तुमको सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह तो समझ गए हो एक ही ये ईश्वरीय पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाप जो पढ़ाए सिखाए ओरली पढ़ना है। वो तो अनेक प्रकार की किताबें लिखते हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितनी ढेर किताबें पढ़ते होंगे। सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो कि एक से ही सुनो और वही औरों को सुनाओ, क्योंकि उनमें जो कुछ सुनेंगे उसमें कल्याण है। एक बाबा से ही सुनो, क्यों? क्योंकि वो जो सुनाते हैं उसमें कल्याण है। बाकी तो ढेर किताबें हैं, नई नई निकलती रहती हैं। तुम जानते हो राइटियस तो एक बाप ही सुनाते हैं, बस उनसे ही सुनना है। बाप तुम बच्चों को बहुत थोड़े में समझाते हैं, उसको डिटेल में समझाकर फिर भी एक ही बात पर आ जाते हैं। कौन सी? भल मन मना भव अक्षर बाबा राइट कहते हैं, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं। बाबा तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूं वह धारण करो। ये भी तुम जानते हो कि हम जो देवता बनते हैं वही फिर रुद्धि को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है, नई दुनिया भी याद है। पहले है ऊंचे से ऊंचा बाप, फिर ये नई दुनिया, फिर इसमें ये लक्ष्मी नारायण ऊंचे से ऊंच राज्य करने वाले। चित्र तो जरूर चाहिए, तो वो बाकी निशानी रह गई है। यही एक चित्र है। राम का भी है, परंतु राम राज्य को हेविन नहीं कहते, वह भी सेमी हेविन है। ऊंचे से ऊंच बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। इसमें किताब आदि की कोई दरकार नहीं, जरूरत नहीं। ये किताब आदि कुछ भी चलनी नहीं है। जो दूसरे जन्म में पढ़ सके, ये पढ़ाई इसी जन्म के लिए है।
ये अमर कथा भी है। नर से नारायण बनने की शिक्षा भी बाप देते हैं नई दुनिया के लिए। बच्चे 84 के चक्र को भी जान गए हैं। ये समय अभी कौन सा समय है तुम्हारा? कौन सा समय है ये समय अभी पढ़ाई का समय है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। दादी जानकी जी 12 बार मुरली पढ़ते थे, 21 बार। कहते उन्होंने बाबा से पूछा कि मैं ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करूं जिससे मैं नंबर 1 में जाऊं। बाबा ने कहा 12 बार मुरली पढ़ो। तो दादी ने उत्तर दिया 24 बार पढ़ूंगी। डबल ऐसा ही अगर है तो पढ़ना है और एक एक पॉइंट पर क्या करना? विचार सागर मंथन। बुद्धि में मंथन भी चलना चाहिए। बाबा क्या पढ़ाते हैं और दूसरी बातों का मंथन करने से मुरली की पॉइंट्स लो, उस पर मंथन करो। तुमको औरों को भी पढ़ाना है तो मंथन भी करना है। और उसके लिए समय कौन सा अच्छा? सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा होता है। जो समझाने वाले होंगे उन्हों का ही मंथन चलता होगा। टॉपिक्स, पॉइंट्स आदि निकलती है। भक्ति की बातें तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए। ये ज्ञान जन्म जन्मांतर नहीं सुनेंगे। ये बाप एक बार ही सुनाते हैं, फिर ये नॉलेज तुमको भूल जाती है। भक्ति मार्ग की तो कितनी किताबें हैं, विलायत से भी आती है। ये सब खत्म होने वाली है। सतयुग में कोई किताब आदि की दरकार नहीं। ये सब है कलयुग की सामग्री। यहां जो कुछ तुम देखते हो, क्या क्या इस दुनिया का तुम जो कुछ देखते हो, क्या 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 देखते हो इस दुनिया में? हॉस्पिटल, जेल, जज, ये वकील आदि वहां कुछ भी नहीं होंगे। वो दुनिया ही दूसरी दुनिया है। दुनिया तो यही है, परंतु नई और पुरानी होती है। तो इसमें फर्क तो जरूर होगा ना। उसको कहा जाता है स्वर्ग। वही दुनिया फिर नर्क बनती है। मुख से कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी के लिए कहेंगे ब्रह्म में लीन हुआ, निर्वाण गया। परंतु निर्वाण कोई जाता नहीं है। तुम जानते हो रुद्रमाला कैसे बनी है, रुंडमाला भी है। विष्णु की राजधानी की माला बनती है। अब माला के राज को भी तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पढ़ाई अनुसार ही माला में पिरोए जाते हैं। पहले पहले तो निश्चय चाहिए कि ये ईश्वरीय पढ़ाई है। वो सुप्रीम बाप, वो सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है औरों को भी देनी है। आप समान बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे? किसी को नॉलेज सुनानी है, उसके लिए क्या जरूरी है?
विचार सागर मंथन करना है। अखबारें भी सवेरे निकलती है, ये तो कॉमन बात है। ये तो एक एक बात लाखों रुपए की है। कोई अच्छी तरह समझते हैं, कोई कम समझते हैं। समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद मिलता है। नई दुनिया में पद का आधार क्या? समझने और समझाने पर ही पद का आधार है। विचार सागर मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए। राम तीर्थ के लिए बताते हैं, जब लिखता था चेले को कहा जाओ 2 माइल दूर जाओ। क्यों? चेले को कहता था मैं लिख रहा हूं कुछ, तुम 2 माइल दूर जाओ, 2 माइल तक मेरे आसपास कोई नहीं चाहिए। क्यों? एकांत चाहिए तो थोड़ा सा दूर, 2 माइल दूर जाओ। क्यों? डिस्टर्ब नहीं होगा। कहते हैं नहीं तो तुम्हारे वाइब्रेशंस आएंगे, इससे भी मुझे डिस्टर्ब होगा। इतना एकांत, वाइब्रेशन भी न पहुंचे किसी के, वो भी मुझे लिखने में डिस्टर्ब करेंगे। आवाज तो अलग बात, वो तो चेला है उसका। तुम अब परफेक्ट बन रहे हो। सारी दुनिया की है डिफेक्टेड बुद्धि। तुम इस पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण बनते हो। कितनी ऊंच पढ़ाई है, परंतु नंबरवार बिठा नहीं सकते। पिछाड़ी में बैठने से फंक हो जाएंगे, गुटखा खाएंगे, वायुमंडल खराब करेंगे। यूं तो लॉ कहता है नंबरवार बिठाना चाहिए, परंतु इन सब बातों को गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने कि कौन नंबरवार है। यह है बहुत ऊंच नॉलेज। तुम्हारी अलग अलग क्लास तो नहीं कर सकते। वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए जो अंग से अंग भी न लगे, दूर। बाबा और मैं देखो कहां भी बैठे, माइक पर तो दूर भी आवाज सुन सकते ना। बाप कहते हैं इस दुनिया का तुम कुछ और भी न सुनो न पढ़ो। निवडणुका येत आहे, बाहर का समाचार न पढ़ो न सुनो। उन्हों का संग भी न करो। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका संग करो। लहान मुलांनी आपण काय सांगतो, वर्गात मित्र कोणाला बनव, ज्याचा पहिला नंबर येत असेल त्याच्यासोबत राहत जा। जहां अच्छी सर्विस है, जैसे म्यूजियम आदि है, तो वहां बहुत तीखी और योग युक्त बच्चियां चाहिए। यह भी बाप समझाते हैं, ड्रामा बना हुआ है। कभी कभी बाबा सोचते हैं कि कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए, परंतु चेंज हो नहीं सकता, बना बनाए खेल है। क्यों ऐसा सोचते बाबा?
बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता है कि कुछ ड्रामा चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि बाबा देखते हैं क्यों क्या ये ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे, उठे और चले स्वर्ग। क्या ये ऐसे स्वर्ग में चलेंगे? थोड़ा ड्रामा चेंज हो जाए, इनकी अवस्था अच्छी हो जाए, फिर ख्याल आता है कि स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए, क्योंकि वहां कोई दास दासियां भी होंगे तो कोई चांडाल आदि भी तो होंगे। ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकता। भगवान वाच है कि ये ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूं। भगवान के ऊपर तो कोई है भी नहीं। मनुष्य तो कह देते कि भगवान क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान खुद कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये बना बनाया खेल है। विघ्न पड़ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रामा में नोंद है, मैं क्या कर सकता हूं। बहुत बच्चियां पुकारती हैं, बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाप क्या करेंगे? बाप सिर्फ कह देंगे ड्रामा की भाभी। ये तो बना बनाया खेल है, ड्रामा है। ऐसे मत समझो कि भगवान की भाभी भगवान के हाथ में होता तो क्या तो ड्रामा चेंज कर सकते थे, हाथ में होता है तो हर एक बच्चे का भाग्य हर एक को राजा बना देते थे। भगवान के हाथ में होता, किसके हाथ में है हमारा भाग्य? भगवान के। ड्रामा है, हमारा भाग्य हमारे खुद की हाथ है। खुद के हाथ में। पुरुषार्थ अनुसार तो खुद के हाथ में। अगर भगवान के बच्चे हैं, भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अनन्य आत्मा शरीर छोड़ देते हैं तो बचा देते ना। ऐसे बहुतों को संशय आता है, भगवान पढ़ाते हैं, अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते? बहुत उल्लंघना देते हैं। कहते हैं ऐसे साधु लोग तो किसके प्राण को भी बचा सकते हैं, प्राण फिर से आ जाते हैं, चिता से भी उठ जाते हैं, फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया, काल ले गया, उस पर प्रभु ने रहम किया। परंतु बाप समझाते हैं कि जो कुछ ड्रामा में नूंद है वही होता है। बाप भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसको कहा जाता है ड्रामा की भाभी। ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो। वो कहेंगे जो कुछ होना था वो हुआ, फिक्र काहे का। तुमको बाबा बेफिक्र बनाते हैं, क्योंकि सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है ड्रामा समझो। आत्मा ने शरीर छोड़ जाकर दूसरा पार्ट बजाया। अनादि पार्ट को तुम कैसे फेर सकते हो? भले अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है, थोड़ा बहुत विचार आ भी जाता है, परंतु भावी कुछ कर नहीं सकती। लोग भले क्या क्या भी कहे,
परंतु हमारी बुद्धि में तो ड्रामा का राज है ना, पार्ट तो बजाना ही है, फिक्र की कोई बात नहीं। जब तक कच्ची अवस्था है थोड़ी बहुत लहर आती है। इस समय तुम सब पढ़ रहे हो, तुम सब देहधारी हो, मैं ही एक विदेही हूं, सब देहधारियों को सिखलाता हूं। बाप समझाते हैं, कोई कोई समय तुम बच्चों को, फिर ये ब्रह्मा भी बैठ समझाते हैं। ये बाप का पार्ट है और प्रजापिता ब्रह्मा का भी पार्ट वंडरफुल है। ये बाप विचार सागर मंथन कर सुनाते रहते हैं। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है। बाबा का विचार सागर मंथन ब्रह्मा बाबा का सुबह को चलता है। तुमको भी ऐसे ही बनना है जैसा टीचर। फिर भी फर्क तो जरूर रहता है। टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे, कुछ तो कम देंगे। वहां तो ऊंचे से ऊंचा बाप है। ब्रह्मा बाबा कहते हम तो देहधारी है, तो बाबा मिसल 100% कैसे बनेंगे? ये बड़ी गुह्य बात है। कोई तो सुनकर धारण करते हैं, खुशी होती है। कोई कोई कहते हैं बाबा की तो एक ही वाणी चलती है, ये तो वही रिपीटेशन होती है। अब कोई नए नए बच्चे आते हैं तो मुझे पहली पॉइंट्स फिर से तो उठानी पड़ती है ना। कोई नई पॉइंट्स भी निकल आती है औरों को समझाने के लिए। बच्चों को फिर भी बाबा को मदद करनी पड़ती है। मैगजीन निकालते हैं, कल पहले भी ऐसे ही लिखा होगा। अगर अखबार निकाले तो उस पर बहुत ध्यान देना पड़े। ऐसी कोई बात न हो जो मनुष्य पढ़ करके नाराज हो जाए। मैगजीन को तो तुम पढ़ते हो, कोई कच्ची पक्की बात होंगी तो कहेंगे अब तक संपूर्ण नहीं बने हैं। एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी तो बहुत सर्विस करनी है, बहुत क्या सर्विस से क्या अपनी प्रजा भी बनानी है। ये भी बाप ने समझाया है। अनेक प्रकार की मार्क्स होती है, अनेक प्रकार की मार्क्स अलग अलग होती है। स्थूल सेवा की भी मार्क्स होती है। स्थूल सेवा की भी मार्क्स होती है। प्रजा भी बनानी है। कईयों को बाबा का संदेश देना है। कोई निमित्त है, बहुतों को ज्ञान लेने के लिए प्रबंध करते हैं, तो प्रबंध करते हैं ज्ञान लेने के लिए। वो ज्ञान नहीं देते, पर बहुतों को ज्ञान लेने के लिए प्रबंध करते हैं। उनका भी उनको फल जरूर मिल जाता है। अब तो पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यहाँ है अल्पकाल का सुख। बीमारी आदि तो सबको होती है। बाबा सब बातों का अनुभवी है। कल बाबा ने कहा ना वरदान में कि मन का असर तन पे जरूर होता है। तो बाबा सब बातों का अनुभवी है, दुनिया की बातें भी समझाते हैं। बाबा ने कहा था अखबार व मैगजीन में वंडरफुल बातें लिखो जो समझे कि ब्रह्मा कुमारियों ने ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है। ये लड़ाई 5000 वर्ष पहले हूबहू लगी थी। कैसे कैसे आकर समझो। तुम्हारा नाम भी होगा, मनुष्य सुनकर खुश भी होंगे, बहुत बड़ी बात है। परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे, जो लिखते हैं उनको फिर समझाना भी है। समझाना नहीं आता होगा इसलिए फिर लिखते भी नहीं है।
समझाना आता है तो लिखते भी थे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर निमित्त बन सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चाट। कभी क्रोध नहीं, हमें हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त रहना, प्रसन्न चित्त। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। ओम शांति। ओम शांति। ये वर्ष मुक्ति वर्ष भी मनाना। अच्छा, आज बाबा ने क्या कहा? विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करना सवेरे सवेरे। और सारी दुनिया की बुद्धि डिफेक्टिव है। दुनिया की बुद्धि है डिफेक्टिव बुद्धि। यह समय अभी पढ़ने का है। ये समय है पढ़ने का। पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, प्रजा भी बनानी है। वो सर्विस करना है, सर्विस से प्रजा बनाना, सर्विस से प्रजा भी बनानी है। देखो, नंबर 1, एक बाप जो सुनाते पढ़ाते हैं वही सुनो और पढ़ो, किसी से सुनना ही नहीं। बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार नहीं। संग की बहुत बहुत संभाल रखो। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। 2 नंबर, ड्रामा की भावी निश्चित बनी हुई है, इसलिए सदा बेफिक्र रहो। किसी भी बात में संशय मत उठाओ। लोग भल क्या भी कहेंगे, लेकिन तुम ड्रामा पर अटल रहो। वरदान, अथॉरिटी बन समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्वशक्तियां प्राप्त है, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से ये शक्तियां आपके सहयोगी बन सकती है। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती है। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। ये सर्वशक्तियां तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी है। स्लोगन, स्व पुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहां हिम्मत है वहां सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आंखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आंखों
बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी।